हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम हिंदी साहित्य से लेखक और उनकी रचनाओं से 50 प्रश्न करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। गोदान किसान जीवन और ग्रामीण समाज की समस्याओं पर आधारित प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमायनी के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कमायनी छायावाद युग का महान महाकाव्य है, जो मानव जीवन के भावों का चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध जीवनी है। अगला क्वेश्चन, साकेत के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। साकेत में उर्मिला के त्याग और चरित्र को प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमृति की रचना किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का। यह महाभारत के वीर योद्धा कर्ण पर आधारित काव्य है। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। यह हिंदी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय प्रेम उपन्यास है। यह लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण जीवन का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, पंचवटी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नासिक के पास पंचवटी में राम लक्ष्मण सीता रह रहे थे। वहीं से रावण सीता जी को उठा के ले गया था और उसी जंगल की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी मीरा के जैसी थी। रात को दीपक जला के श्री भगवान कृष्ण को याद करती थी। यामा में उनकी 4 किताबें हैं और इसी में इनको ज्ञानपीठ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। 15 साल की निर्मला थी और 40 साल का उसका पति था। दहेज कम लेके गई थी। सास ताने मारती थी बहुत और पति शक भी करता था। अंत में उसको टीबी हो गया था और वो मर गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी फरेश्वरनाथ रेणु। बिहार का मेरीगंज गांव डॉक्टर, नेता, कम्युनिस्ट, किसान सब असली है। गांव की बोली में लिखा गाली भी वैसी है। हिंदी का पहला आंचलिक नॉवेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 1962 में चीन ने धोखा दिया। नेहरू पंचशील कर रहे थे। दिनकर गुस्से में बोले, अब गाधी नहीं परशुराम का फरसा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनप्रिया किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे। राधा यमुना के किनारे इंतजार करती थी। कान्हा तुम तो चले गए पर मैं राधा के मन की बात थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को धरती के राजा पुरूरवा से प्यार हो गया था, पर स्वर्ग के नियम टूटे तो उर्वशी को जाना पड़ा। प्यार vs ड्यूटी। इसी में इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रलेखा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय। जब शेखर पैदा हुए थे स्कूल भी गए और प्यार भी किया, जेल भी गए थे, फांसी पर भी चढ़ गए थे, पर यह कहानी सीधी नहीं चलती। कभी बचपन कभी जवानी, जैसे दिमाग जैसे सोचता है वैसे ही लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल उपन्यास किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। मंदिर का पुजारी, मठ का महंत, सब ढोंगी औरतों को बेचते हैं समाज की हड्डी हड्डी दिखा के, इसलिए नाम कंकाल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। महाभारत का 8वां दिन खत्म हुआ। गंगाधारी श्राप देती हैं। कृष्ण मर जाते हैं। यदुवंशी आपस में लड़कर मर जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा। युद्ध का असली सच यही है, इसलिए इस युग को अंधा युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका के लेखक कौन है?
इसका राइट आंसर होगा निराला जी। जिसका नाम ना हो वो अनामिका। निराला ने उस पंक्ति उन लोगों के लिए लिखा जिनका कोई नाम नहीं लेता, जैसे मजदूर, भिखारी, विधवा या तोड़ती हुई पत्थर, इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। सूरदास अंधा है पर इस्ते मौला, मस्त मौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक पुकारो किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपशिखा किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। रात भर दीपक जलता है, महादेवी उसी से बात करती हैं, तो जलता है तो मेरा अंधेरा कटता है, भगवान से मिलने की तड़प। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राही मासूम रज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलसनमा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा से गंगा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राहु सकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1000 साल में हिंदी में कौन कौन पैदा हुआ? चंद्रबरदाई से लेकर प्रेमचंद तक सबको वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। उन्होंने कादम्बरी लिखी। अगर वो अपनी जीवनी लिखते तो द्विवेदी जी के 7वीं सदी को जिंदा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। रामनाथ की बीवी लाजपा को गाने का शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन किसकी रचना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। सुमन का पति बूढ़ा निकम्मा और वो उसे छोड़कर वेश्या बन जाती है, फिर अपनी जैसी औरतों के लिए सेवा सदन खोलती है। प्रेमचंद का पहला नोवेल पुरस्कार इसी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा गांव के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राही मासूम रज्जा। गाजीपुर का गंगावली गांव में ठाकुर भी सैयद भी 1947 में आधे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। जो बचे वो आधे हो गए, गांव भी आधा हो गया, इसीलिए आधा गांव। इसके लेखक ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ के साथी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। निराला भिक्षा मांगते थे पर मस्त रहते थे। प्रसाद बीमार थे पर लिखते रहे। पंत शर्मीले थे, महादेवी ने अपने दोस्तों को स्केच बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के दीप के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों मरजानी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाच्यो बहुत गोपाल के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर महाकवि बिहारी लाल की महबूबा दमयंती वेश्या थी। बचपन से 70 साल तक नाचती रही। अंत में कृष्ण के सामने नाचकर कहती, बहुत नाच ली, अब बचा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस का हंस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। तुलसीदास की बीवी रात में घर से निकाल देती है और बोलती है, जितना प्यार मुझसे करते हो उतना राम से करो तो तर जाते।
तुलसी को चोट लगी, काशी गए और रामचरितमानस लिखे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चादर मौली सी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही था। धन्यवाद।